आतंकी संगठन ISIS ने ली लंदन हमले की जिम्मेदारी। ब्रिटेन में कई जगहों पर छापेमारी, 8 संदिग्ध हिरासत में। दुनिया ने एक सुर में की हमले की निंदा। ब्रिटिश PM टेरेसा ने आतंक के सामने कभी न झुकने का दोहराया संकल्प। उत्तर प्रदेश में कामकाज संभालते ही एक्शन में दिखे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। थानों में अचानक दौरा करने के साथ विद्यालयों के लिए जारी किए दिशा निर्देश। मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने भी कामकाज संभालने के साथ अपने अंदाज में स्वच्छता मिशन का किया आगाज। पिछड़े वर्ग के हित में केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। OBC कमीशन की जगह संवैधानिक दर्जे वाली नई संस्था NSEBC का होगा गठन। OBC सूची में बदलाव के लिए संसद की मंजूरी होगी जरूरी। तमिलनाडु में 2 गुटों की रस्साकशी के चलते 2 पत्तियों वाला चुनाव चिन्ह हुआ जब्त। शशिकला गुट टोपी और पनीर सेल्वम खेमा बिजली के खंभे चिन्ह के साथ 12 अप्रैल के उपचुनाव में मांगेंगे अवाम से वोट। महाराष्ट्र में जारी है मरीजों की बदहाली का दौर। तमाम बातचीत और अदालत के सख्त रवैये के बावजूद रेजिडेंट डॉक्टर नहीं लौटे काम पर। निलंबन और वेतन कटौती जैसे फैसलों को भी किया दरकिनार। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते के लिए टली सुनवाई। अदालत ने सभी पक्षों से मांगा लिखित जवाब। 6 अप्रैल को अदालत आपराधिक साजिश पर शुरू करेगा सुनवाई। अपना घर खरीदने वालों के लिए सरकार ने दी सौगात। 6 लाख से 18 लाख तक की आमदनी वाले परिवारों को होम लोन पर 3 से 4% रियायत को मंजूरी। भारतीय मछुआरों की हर संभव मदद की बात करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज कहा कि भारत ने श्रीलंका के साथ हमेशा से भारतीय मछुआरों का मुद्दा उठाया है। वो राज्यसभा में एक प्रश्न का जवाब दे रही थी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के GDP में योगदान को वर्तमान में 15% से बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा। मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में हैदराबाद की एक अदालत ने आज मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद को जमानत दे दी। भारत ने WTO में सेवा क्षेत्र में व्यापार सरलीकरण समझौते के लिए वार्ता प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया है। भारत ने कहा है कि दुनिया की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में WTO धीमी गति से काम नहीं कर सकती है। वस्तुओं में व्यापार आसान बनाने की तर्ज पर ही भारत ने सेवा क्षेत्र में व्यापार को सरल करने के समझौते पर व्यापक प्रस्ताव दिया है। विमुद्रीकरण पर संसदीय समिति के सामने 20 अप्रैल को रिजर्व बैंक गवर्नर की पेशी। उनसे विमुद्रीकरण के बाद के हालात के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। आर्थिक सचिव शशिकांता दास और वित्त सचिव अंजलि छिब दुग्गल को भी इस समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। समाज की समस्याओं को डिजिटल तरीके से समाधान ढूंढने के लिए विकसित देशों की तर्ज पर भारत में पहली बार स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। भारत के अंकुर मित्तल ने मेक्सिको में चल रहे ISSF शॉटगन विश्व कप में डबल ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। शहीदी दिवस के मौके पर देश आज याद कर रहा है अपने वीर सपूतों को। आज ही के दिन साल 1931 में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दी गई थी फांसी।